हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये जो हमने बीच में फ्लावर बना रखा, इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम आगे का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इस तरह से हमने फ्लावर बनाना सीखा था, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमने फ्लावर बनाया था, ये जो पंखुड़ी हैं, इसमें से हमें 2 छोड़ने हैं आगे के। इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पे बीच में डालने हैं। सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 चेन लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से आप अपनी फिंगर रख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है, इस तरह से, ठीक है। अब ये छोटा सा रिंग हमारा तैयार हुआ। इसके बाद यहाँ पे 1 2 चेन लेनी। अब सर्कल के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और इस तरह से चौथा, ठीक है। 4 बना के फिर हमें 2 चेन लेनी और नीचे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 पंखुड़ियाँ तैयार करनी है। इस तरह से 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके नीचे सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से बना लेती हूँ मैं 3, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे ये जो हमारे थे, यहाँ पे चेन थी, तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक बना, फिर इससे आगे वाली में दूसरा, इस तरह से डालना है। ये हमारा दूसरा, ठीक है। इसके बाद तीसरा, इस तरह से, यहाँ पे चौथा, फिर ये 5वां, फिर देखें यहाँ पे छठा, फिर यहाँ पे 7वां, इसके बाद ये लास्ट का है 8वां, ठीक है। तो 8 चेन थी हमारी, तो 8 हमने सिंगल क्रोशे बना लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, लास्ट में हमें जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हमें इस तरह से सीधा कर लेंगे पहले इसको, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहाँ पे देखिए, आगे 1 और 2 छोड़ के सिंगल क्रोशे कर लेना, फिर 1 2, फिर हमें 2 छोड़ने, फिर सिंगल क्रोशे, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है जैसे ही बनाया। तो बना लेती हूँ मैं, तब उसके बाद आगे का दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें सेम जगह पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। इसके बाद 2 चेन लेनी। आप देखिए, ये जो पंखुड़ी का लास्ट है, इसमें हमें तीसरे नंबर की चेन में यहाँ पे इस तरह से डालना है और सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो दूसरी पंखुड़ी है, इसमें भी 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमने शुरू में बनाया था, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से हमें 8 चेन बनानी है, और जैसे हमने ये बनाया इसी तरह से तैयार करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा। फिर 2 चेन लेके यहाँ पे, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे एक पंखुड़ी में 2 बने, तो इसी तरह से हर एक उसमें 2 2 बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें तीसरे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लेते। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे फिर से हमें 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ये तीसरे नंबर की चेन में 1 2 तीसरा, ठीक है, सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर इधर वाले में भी 1 2 और ये तीसरे नंबर के, ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी, और जहाँ पे शुरू किया था, यहाँ पे शुरू किया था हमने, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर 1 चेन लेके धागे को कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे का डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे ये जो फ्लावर का डिज़ाइन है पूरा 16 बने, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम वाइट वाले धागे से नॉट लगाएंगे। अब हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो फ्लावर बना रखा हमने, इसको इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा 2 चेन और 4 डबल क्रोशे है, तो हमारा 2 चेन और 2 छोड़ के इस तरफ से 2 इधर से, ठीक है, इस तरह से बीच में डालेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए इसको ये दूसरे वाले फ्लावर में इसको भी हमें इस तरह से सीधा रखना है। अब इसके बीच में डालना है, ठीक है। 2 चेन ली थी और 2 डबल क्रोशे के बाद वाले में, ठीक है, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, फिर सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद फिर से हमें 12 चेन बनानी, फिर इसको अगले वाले में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लेना है, इसको भी सीधा रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ बीच में हमें डालना है, इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। फिर से 12 चेन बनाने, तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया था, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब ये जो हमने 12 चेन बनाई थी, ठीक है, यहीं पर हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया। इस तरह से 3, यहाँ पे 4 बनाएंगे, इस तरह से 5, इस तरह से 6, ये हमारा 7, यहाँ पे 8, ये हमारा 9, 10, ये हमारा 11 और ये लास्ट का 12, ठीक है। इसके बाद इसको हम अच्छे से फैला लेंगे पूरी चेन के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने फूल बना रखा, इसको हमें इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। अब एक सिंगल हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशे के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से बनाने 12 हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा बनाएंगे। इसके बाद ये फ्लावर के ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कहते हैं, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए थे 12, ठीक है। तो यहाँ पे से काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इस तरफ छोड़ेंगे, 6 इस तरफ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो बीच वाला है यहाँ पे इस तरह से डालना है, ठीक है। और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे, 2 बनाए, फिर से यहीं पर तीसरा इस तरह से, फिर से यहीं पर चौथा, अब एक और बनाना है इस तरह से, यहाँ पे 5 बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 5 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा इस तरह से, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था बीच में, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना इस तरह से। फिर से हमें एक 12 जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बना रखे, इसमें से 6 हमें इस तरफ छोड़ने और 6 उस तरफ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 इस तरफ से, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ बीच वाला है जो, इस तरह से बीच में डालना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी है, ठीक है। फिर 5 डबल क्रोशिया सेम जगह पे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 बन जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर से 5 डबल क्रोशिया। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये, बहुत ही खूबसूरत थाल पोच बन के रेडी होगा। इस तरह से 5 बना लेंगे, ठीक है। आप देखिए इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना रखा, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो डबल क्रोशिया इनको छोड़ के यहाँ पे जो 3 चेन बनाई थी, ठीक है, इसमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हमें फिर से 3 चेन बनानी है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बना रखे, यहाँ पे से हमें 2 छोड़ने हैं, ठीक है। इस तरह से तीसरे वाले का यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक बनाया, फिर हमने दूसरा बनाया, फिर इस तरह से यहाँ पे तीसरा बना, ठीक है। 5 से यहाँ पे तो 3 बन गए, 2 हमने छोड़ दिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कोने में इस तरह से बनाना है, बीच में यहाँ पे 1 बनाया, इस तरह से 2, इस तरह से 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, 2 बनाया और ये 3। अब इसके बगल वाले में, ठीक है, ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे जैसे उस तरफ बनाए, ठीक है। ये दूसरा और ये तीसरा, 5 है यहाँ पे तो हमने 3 बना लिए, अब ये 2 हमने छोड़ दिए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम ऊपर से नहीं करेंगे या नीचे से, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ले जाना है, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें 2 छोड़ने, 1 2, यहाँ पे 3 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया,
फिर हमें 3 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 और ये है 3। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे है 3 यहाँ पे बना लेंगे। ये हमने एक बनाया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, यहाँ पे 2 हम छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 छोड़ के हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से लेना है और ऐसे डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके ऊपर फिर एक राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे दूसरे रो में आपको बनाना बताया था, उसी तरह से हमने तीसरे रो पे कंप्लीट करी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारी 3 रो कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ पे 2 छोड़ने हमें, या हमें कंटिन्यू छोड़ना है ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। हम यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाइट वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 रो इसकी वाइट वाले की बना रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे पिंक वाले से बनाऊँगी। ऐसे हम सबसे पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है, बनाने का तरीका सेम वही है जैसे मैंने आपको अभी बनाना बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने धागा कट किया था, तो यहीं पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशे, यहाँ पे दूसरा, इस तरह से तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब यहाँ बीच में हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से एक बना, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से आप बनाइए। ठीक है, दोनों साइड से हमें 2 डबल क्रोशे छोड़ने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितना भी बड़ा इसको बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना लीजिए। तो इसी तरह से मैं इसको बना लूँगी, तब आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमने बना लिया। यहाँ पे इस तरह से 5 बन गए, 2 हमारे लास्ट वाले छूट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 छोड़ के अब क्रोशे को हमें इससे नीचे की तरफ ऐसे लाने हैं डबल क्रोशे में, इस तरह से डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 छोड़ने, फिर यहाँ पे बनाना है। सेम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, जितना ही बड़ा आपको बनाना है इस तरह से बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे पिंक वाले में आपको बनाना बताया था यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से मैंने पिंक वाले की 2 रो बनाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे धागा चेंज किया, 3 रो वाइट वाले की बनाई। ठीक है, फिर 2 रो हमने पिंक वाले की बनाई। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशे इनको छोड़ के यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से आप जितना ही बड़ा इसको बनाना चाहते हो इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे एक चेन लेनी और यहाँ पे सेम जगह पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो डबल क्रोशे हमारा, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ऐसे लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे डबल क्रोशे, इसके बाद वाला डबल क्रोशे थोड़ा और बड़ा, इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, फिर ये तीसरा वाला थोड़ा सा और बड़ा, इस तरह से, फिर ये चौथा वाला थोड़ा और बड़ा,
फिर इसके बाद ये 5 वाला इस तरह से इसकी हाइट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम ऐसे लेटा के देखेंगे, जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 2 चेन, फिर से हम वैसे बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, उसके बाद ये दूसरा, इसी तरह से 5 बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से। अब इसको हम लेटा के देखेंगे, जहाँ तक जा रहा है फिर वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा ऐसे। इसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ठीक है। अब इसको हमें सबसे लास्ट वाले में इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ बीच में आ जाएंगे, अब यहाँ बीच का डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तरह से 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमें पफ तैयार करना है, ठीक है। 1 राउंड, ये 2 राउंड, इस तरह से 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। फिर इनको इकट्ठे निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो लॉक किया था यहीं पर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ नीचे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन, फिर नीचे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे नीचे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इस तरह से हमारा ये बीच का डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इस तरह बाकी यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब हम सेम इसी तरह से इस तरफ भी बनाएंगे, ठीक है। ये जो डबल क्रोशे है यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर से वैसे ही बनाने हैं 5 डबल क्रोशे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस तरह से, 2, ये 3, इस तरह से 4 और ये 5। इसको लेटा के देखेंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से हमें 2 चेन लेनी, फिर से वैसे बनाएंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशे, फिर ये दूसरा, इसी तरह से तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। फिर इसको ऐसे लेटा के देखेंगे, जहाँ तक पहुँचेगा फिर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे 3 इस साइड भी बनेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने बना लिया। अब ठीक है, इसको हमें लास्ट वाले में ये जो डबल क्रोशे है यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये जो डबल क्रोशे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने ये बनाना बताया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से 3 इस साइड बनेंगे और बीच में हमें ऐसा बनेगा, इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे लेटा के देखेंगे,
यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट वाला ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे सुंदर से किनारे का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरह से बना। अब इन धागों को हम, जितने भी धागे हैं इनको हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से बना है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इस तरह से आप इसे और भी बड़ा बना सकते हो। इस तरह से देखिए, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, इस तरह से वाइट के बनाए हमने, फिर उसके बाद ये पिंक की 2 लाइन बनाई। ठीक है, फिर बॉर्डर लाइन बनाई। तो आपको इससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पे फिर से वाइट की 3 रो बना लीजिए, फिर से पिंक की 2, फिर बॉर्डर लाइन तैयार कीजिए। ठीक है, तो इससे भी बड़ा ये बन जाएगा। तरीका सेम वही रहेगा जैसे मैंने आपको बनाना बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।